डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डोमेन थ्योरी ऑफ फेरामैग्नेटिज्म। और इससे पहले हमने लैंगविन थ्योरी पढ़ी है डायमैग्नेटिज्म की और पैरामैग्नेटिज्म की। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस हैं जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद ही आपके पास मैग्नेटाइज होते हैं, और उनकी जो मैग्नेटाइजेशन है इट इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड जिसमें हम उनको रखते हैं। तो ये सब्सटेंस हमारे पास एज सुन एज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही हम वहाँ से रिमूव करते हैं तभी आपके पास क्या हो जाते हैं, अनमैग्नेटाइज हो जाते हैं। तो इसलिए हम डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को हम परमानेंट मैग्नेट की फॉर्म में हम यूज़ नहीं कर सकते। बट परमानेंट मैग्नेट एग्जिस्ट तो करते हैं, जो मोस्टली हमने देखे हैं कि आयरन के बने होते हैं। तो सब्सटेंस विच कैन बी यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट्स आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट्स और सब्सटेंसेस। तो अब हम जो परमानेंट मैग्नेट बनाते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के या फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के बने होते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर हम एक बार देख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इनका जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ पे डोमेन थ्योरी के बेसिस के ऊपर हम इनको एक्सप्लेन करते हैं। और डोमेन थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू डोमेन थ्योरी गिवन बाय विश कि आपके पास सम एटम्स ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे इस फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का एग्जांपल हमने दिया है बीच में ब्रैकेट्स के अंदर, लाइक आयरन। तो आपके पास कुछ एटम्स फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं और ग्रुप टुगेदर इन स्मॉल रीजन कॉल्ड डोमेन। तो देखिए जैसे हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, तो ये जो हमने इस तरह से बाउंड्री जो हमने करी है, इसको हमने बाउंड्री से जो दिखाया है ये हमारे पास डोमेन होते हैं। और डोमेन हमारे पास क्या होते हैं कि इसमें जो एटम्स हैं ये अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, और इस ग्रुप को ही जो एक बाउंड्री से हमने जिनको दिखाया है उसको हम बोलते हैं डोमेन। एक तरह से आपके पास यहाँ पे सभी के सभी जो डाइपोल्स हैं वो सेम डायरेक्शन में अलाइन है। तो आपके पास एक तरह से सेम डायरेक्शन में अलाइन है, इसका मतलब इस जो डोमेन का जो मैग्नेटिज्म है वो क्या है, मैक्सिमम है। तो डोमेन हमारे पास वो रीजन होता है which is magnetized to saturation, that is the region in which all atoms are arranged in a magnetic in such a way that their magnetic moment are parallel to each other। देखिए किसी भी डोमेन का अगर हम देखते हैं तो उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो एक दूसरे के पैरेलल अलाइन है, किसी भी डोमेन में हम देखेंगे। और ये जो है एक डोमेन, कोई भी डोमेन हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू तक आपके पास मैग्नेटाइज है, हर एक डोमेन अलग अलग। अब ये जो डोमेन्स हैं ये हमारे पास मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में भी प्रेजेंट होते हैं और प्रेजेंस में भी प्रेजेंट होते हैं। एंड विथ इन ईच डोमेन ए स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन यहाँ पे एग्जिस्ट करती है, जिसकी वजह से ये जो सभी मैग्नेटिक डाइपोल्स हैं, जो सभी मैग्नेटिक मोमेंट हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल अलाइन होते हैं। उसका जो रीजन होता है कि इसमें एक स्पेशल इंटरेक्शन एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज कपलिंग। So that dipole moment of all the atoms in the domain in same direction provide strong magnetic मोमेंट। अभी मैंने बताया था आपको कि डोमेन में हमारे पास सभी के सभी जो मैग्नेटिक मोमेंट एक दूसरे के पैरेलल अलाइन होते हैं, और यहाँ पे हमें मिलता है स्ट्रोंग मैग्नेटिक मोमेंट या स्ट्रोंगली मैग्नेटाइज होता है एक डोमेन। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है कि जो डिफरेंट डोमेन्स हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, और इस तरह से क्लोज चेन बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा अभी कि ये जो पर्टिकुलर डोमेन है यहाँ पे ये हमारे पास इस डायरेक्शन में अलाइन है, ये वाला डोमेन इधर अलाइन है, आपके पास ये वाला डोमेन इधर इस डायरेक्शन में अलाइन है। तो इस तरह से ये क्लोज चेन्स बना रहे हैं इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। And the total moment of these domain will cancel each other and the piece of ferromagnetic substance remains unmagnetized। ये situation कब है हमने बताई है, in the absence of external magnetic field।
जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं लगाया है तो आपके पास डिफरेंट जो डोमेन्स हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में अलाइन हैं और एक दूसरे के टोटल मैग्नेटिक मोमेंट को वो कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो इसलिए आपके पास इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड द सब्सटेंस रिमेन्स अनमैग्नेटाइज। और जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं तो जो सारे के सारे जो डोमेन हैं वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड शो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म। सारे के सारे डोमेन एक ही डायरेक्शन में फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म यहाँ पे शो करते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इंक्रीजेज, जैसे ही हम इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो इंटरेक्शन जो होती है डोमेन्स में जिसकी वजह से वो सेम डायरेक्शन में अलाइन होते हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे इंटरेक्शन डिक्रीज होगी इट मीन्स आपके पास यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो भी आपके पास डिक्रीज हो जाएगी। व्हेन ए सब्सटेंस हीटेड अबव ए सर्टेन टेम्परेचर कॉल्ड क्यूरी टेम्परेचर, तो आपके पास एक्सचेंज जो इंटरेक्शन है ऑफ द डोमेन वो ब्रेक हो जाएगी बिल्कुल ही। मतलब जो आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन हो रहे थे फील्ड की डायरेक्शन में वो वहाँ पे डिस्टर्ब हो जाएगी और वो जो इंटरेक्शन है वो आपके पास ब्रेक हो जाएगी और जो सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। आयरन के लिए आपके पास जो क्यूरी टेम्परेचर की जो वैल्यू है वो है 1000 केल्विन। तो दिस इज़ अबाउट आवर टॉपिक डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म।